रक्त की हर बूंद से जन्म लेने वाला राक्षस जिसे कोई देवता नहीं मार सका, तब प्रकट हुई माँ दुर्गा की सबसे भयंकर शक्ति माँ कालरात्रि। नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज हम जानेंगे माँ कालरात्रि की वह अद्भुत कथा जिन्होंने रक्तबीज जैसे अमर असुर का अंत कर पूरे ब्रह्मांड को भयमुक्त कर दिया। नवरात्रि के 7वें दिन की देवी हैं माँ कालरात्रि, जो माँ दुर्गा का अत्यंत उग्र और शक्तिशाली स्वरूप है। उनका नाम ही उनके स्वरूप और कार्य को बताता है। काल अर्थात मृत्यु और समय का संहारक, और रात्रि अर्थात अंधकार का नाश करने वाली। ये देवी न केवल साधकों के जीवन से भय और बाधाओं को दूर करती हैं, बल्कि समस्त आसुरी शक्तियों का नाश कर ब्रह्मांड में धर्म की स्थापना करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस से देवता और मनुष्य सभी त्रस्त थे। इस राक्षस की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाता था। इस राक्षस से परेशान सभी देवता भगवान महादेव के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा सुनाई। भगवान शिव जानते थे कि इस भयंकर राक्षस का अंत केवल देवी पार्वती के हाथों ही संभव है। उन्होंने देवी से निवेदन किया कि वे स्वयं इसका संहार करें। तब देवी पार्वती ने अपने भीतर की तेज और शक्ति को प्रकट किया। उसी तेज से उन्होंने एक भयंकर रूप धारण किया। जब युद्ध भूमि में रक्तबीज और माँ पार्वती का सामना हुआ, तब उसने अपने घमंड में देवी पर प्रहार करना शुरू किया। देवी ने उसे घायल कर दिया, लेकिन जैसे ही उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरी, वैसे ही सैकड़ों हजारों रक्तबीज पैदा हो गए। देवता भयभीत हो उठे। तब माँ कालरात्रि ने अपनी जिह्वा फैला दी और रक्तबीज के शरीर से निकलने वाले हर एक रक्त के कण को धरती पर गिरने से पहले ही निगल लिया। इस तरह देवी ने उसका वध कर ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत उग्र और भयानक प्रतीत होता है, परंतु यह रूप केवल दुष्टों के लिए है। इनका रंग घने अंधकार के समान काला है। उनके 3 नेत्र हैं जो सूर्य, चंद्र और अग्नि की तरह ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। उनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। उनके बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। वे गधे की सवारी करती हैं। बाएं हाथ में लोहे का कांटा और खड्ग, दाहिनी हार में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। इनके स्वरूप का अर्थ है वे समय और मृत्यु से भी रक्षा करती हैं। वे अंधकारमय परिस्थितियों का विनाश कर ज्ञान और प्रकाश का द्वार खोलती हैं। इसलिए इन्हें शुभंकरी कहा गया है, अर्थात भले ही रूप भयंकर हो, पर ये सदा शुभ फल ही देती हैं। आइए अब जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि। सबसे पहले स्नान कर अपने मन और शरीर को शुद्ध करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठें। माँ कालरात्रि की आराधना का संकल्प लें। माँ का ध्यान करें। माँ को गंगाजल या स्वच्छ जल से स्नान कराएं। फिर वस्त्र, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और माँ के मंत्रों का जाप करें। माँ की आरती करें और उनसे भयमुक्त जीवन, साहस और सिद्धि की कामना करें और अंत में 7 बार प्रदक्षिणा कर प्रणाम करें। माँ कालरात्रि की उपासना करने से साधक के जीवन से सभी भय, भूत, प्रेत और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। ग्रह बाधाएं, शत्रु भय, जल और अग्नि का भय नष्ट हो जाता है। आध्यात्मिक मार्ग में साधक के लिए सिद्धियों और ज्ञान के द्वार खुल जाते हैं। दानव और राक्षस उनके नाम मात्र के स्मरण से भी भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि का यह अद्भुत और भयानक रूप हमें एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा देता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, सच्ची शक्ति और श्रद्धा से उसका नाश निश्चित है। जैसे माँ ने रक्तबीज के आतंक का अंत कर ब्रह्मांड को भयमुक्त किया, वैसे ही उनके स्मरण मात्र से ही हमारे जीवन के हर भय, बाधा और अंधकार दूर हो जाते हैं। जो साधक सच्चे मन और शुद्ध भाव से माँ कालरात्रि की उपासना करता है, उसके लिए संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाती। उनकी कृपा से आत्मविश्वास बढ़ता है, मन स्थिर होता है और जीवन में सफलता, सिद्धि और शांति का मार्ग खुल जाता है। इसलिए आज नवरात्रि के इस पवित्र दिन पर माँ कालरात्रि से यही प्रार्थना करें, हे माँ, हमारे जीवन के अंधकार को मिटा दो,
हमारे भीतर छिपे भय और दुर्बलता को समाप्त करो और हमें वह शक्ति दो जिससे हम धर्म और सत्य के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहें। जय माँ कालरात्रि। यदि आपको माँ कालरात्रि की यह पौराणिक कथा और पूजा विधि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें और हमारे चैनल शक्ति साधना मार्ग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम तत्सत।